नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान फिर से आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट विद अंशुमान 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन लेवल से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम इतिहास के चौथा प्रैक्टिस करा चुके हैं 4 तक और अब आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें देखेंगे हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? ऑप्शन ये रहे क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वैश्य। क्या होगा? वैश्य होगा। ठीक है। वैश्य लोग क्या काम क्या करते थे? खेती क्या करते थे, व्यापार क्या करते थे, पशुपालन पालते थे। ठीक है। इसमें देखेंगे उत्तर वैदिक काल में ही इंद्र के स्थान पर ये लोग इंद्र के स्थान पर किसे देवता मानने लगे? प्रजापति को देवता मानने लगे। किसको मानने लगे? प्रजापति को देवता मानने लगे। देवता मानने लगे। ठीक है मेरे भाई। फिर इसी में उत्तर वैदिक काल में ही काल में ही गोत्र व्यवस्था प्रारंभ हुई। कौन क्या हुई? गोत्र व्यवस्था प्रारंभ हुई। ठीक है भाई। क्या हुई? गोत्र व्यवस्था प्रारंभ हुई। इसी में क्या हुआ? जाति व्यवस्था कठोर हुई। क्या हुई? जाति व्यवस्था कठोर हुई। जाति व्यवस्था कठोर हुई। ठीक है। और इसी में उत्तर वैदिक काल में ही स्त्रियों के पैतृक संपत्ति के अधिकार में कमी आई। क्या हुआ? स्त्रियों के पैतृक संपत्ति की अधिकार में कमी आई। क्या हुआ? अधिकार में कमी आई। आशा करता हूं आप सब लोगों को यहाँ तक बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होने वाला हमारा, देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौशल महाजनपद की शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग था? ठीक है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा उत्तर प्रदेश। होगा इसका सही आंसर। बात करेंगे इसकी। कौशल की जो राजधानी हुआ करती थी उसका नाम क्या था? श्रावस्ती। क्या था? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या हुआ करती थी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है चंपा, वैशाली, कौशल और पाटलिपुत्र। ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वैशाली। क्या होगा? वज्जी की जो राजधानी, वज्जी किसकी राजधानी थी? तो वज्जी थी वैशाली की राजधानी। कहाँ की थी? वैशाली की राजधानी। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था? ऑप्शन है गंगा नदी, घाघरा नदी, गंगा और झेलम नदी, गंगा और यमुना नदी, गंगा और सोन नदी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गंगा और सोन नदी। क्या होगा? गंगा और सोन नदी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। जो मगध महाजनपद था वो उत्तर भारत का
सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। क्या था? ये कहाँ का था? उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। क्या था? शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है। अच्छा, ये था भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद। ठीक है भाई। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन है महाप्रजापति गौतमी, सुजाता, संघमित्रा और घनानंद भिक्षुणी। ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी? तो इनकी कौन थी? मौसी थी। गौतम बुद्ध की कौन थी? ये मौसी मौसी थी। ठीक है भाई। बुद्ध के सातवें जन्म सातवें सातवें दिन के बाद बुद्ध के जन्म के सातवें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। उसके बाद इनका जो पालन पोषण किया था वो किन्होंने किया था? प्रजापति गौतमी ने। लालन पालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। वही देखेंगे, जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था बचपन का नाम? बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहे हो? अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखते हैं। 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिणी पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? ठीक है। ऑप्शन है हिंदू धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है। अब इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से थे? बौद्ध धर्म कितने भागों में डिवाइड हो गया था? दो भागों में बट गया था। दो भागों में बट गया था। कौन कौन से? पहला था महायान और दूसरा हीनयान। ठीक है। जो शैलेंद्र राजा था वो किस धर्म का था? वो महायान बौद्ध धर्म का। किसका था? महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है भाई, यहां तक अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन बनता है शैलेंद्र राजा किस बौद्ध धर्म का वो अनुयायी था? वो था महायान बौद्ध धर्म का। ठीक है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखते हैं। बुद्ध ने किसमें एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? ठीक है, दोबारा से पढ़ेंगे। बुद्ध ने एक पीपल पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की
जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसका ऑप्शन देखेंगे पहले। इसमें ऑप्शन है कुशीनगर, दूसरा उज्जैन, बोध गया और सारनाथ। भाई जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा बोध गया। बोध गया हो गया। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ता है ये? बिहार में। अब बिहार में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। ठीक है, वही देखेंगे कि पीपल के पेड़ को भी क्या बोल सकते हैं? पीपल का पेड़, पीपल या फिर बोध वृक्ष। क्या? बोध वृक्ष। वृक्ष, ठीक है भाई, बोध वृक्ष। सारनाथ में इन्होंने क्या दिया था? अपना पहला उपदेश। सारनाथ में सबसे प्रथम उपदेश दिया था इसमें, पहला उपदेश, पहला उपदेश। बताओ ये कुशीनगर में अंतिम, अंतिम उपदेश। इसमें कुशीनगर में क्या दिया था? अंतिम उपदेश। ठीक है भाई, यहां तक अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गहन त्याग का प्रतीक क्या था? ऑप्शन कमल एवं सांड, ये कमल नहीं कमल होगा, घोड़ा, पीपल बोध वृक्ष या पद चिन्ह। इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा घोड़ा। क्या होगा? घोड़ा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। कमल एवं सांड किसका प्रतीक है? वो है जन्म का प्रतीक। किसका? जन्म का, जन्म का। ठीक है। पीपल और बोधि वृक्ष किसका प्रतीक है? यह है ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, प्राप्ति। ये बताएं पद चिन्ह, पद चिन्ह किसका प्रतीक है? यह है निर्वाण। किसका? निर्वाण। ये बताएं जो बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उस घटना को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? बुद्ध ने, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है भाई, यहां तक अच्छे समझ में आ रही होगी। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व में। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा 563 ईसा पूर्व। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। वो भी नेपाल के तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र। ठीक है भाई, इनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है भाई, कब हुई? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, कहां पर हुई? कुशीनगर में। कुशीनगर। आशा करता हूं आप सबको अच्छे समझ में आ रही होंगी बातें। आशा करता हूं आप सबको अच्छे समझ में आ रही बातें। इसका आंसर सही क्या होगा? 563 ईसा पूर्व होगा। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था, पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धो। ठीक है भाई, ये कहाँ के राजा थे? तो साक्य गणराज के। कहाँ के? साक्य गणराज।
शाक गटराज राज्य। बात करें इनकी माता का नाम, माता का नाम, माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया। क्या था? महा माया या माया देवी। ये कहाँ की थी? तो ये कोलिय गणराज की राजकुमारी थी। कोलिय गणराज, कोलिय गणराज। ठीक है मेरे भाई। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वो था सिद्धार्थ। अच्छा, बुद्ध के अन्य नाम भी क्या है? द लाइट ऑफ एशिया, तथागत। ठीक है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा, देखते हैं। बुद्ध चरित्र, सौदारन, सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? ठीक है। ऑप्शन है नागसेन, अश्वघोष, नागार्जुन और वसुबंध। ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा अश्वघोष। क्या होगा? अश्वघोष। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसका आंसर सही क्या था? अश्वघोष। ठीक है। नागसेन की, नागसेन ने किसकी रचना की थी? तो नागसेन ने की थी मिलिंद पन्नू की। ठीक है। नागार्जुन ने किसकी की थी? तो नागार्जुन ने की थी माध्यमिक, माध्यमिक सूत्र। किसकी की थी? माध्यमिक सूत्र। ठीक है। वही देखेंगे वसुमित्र ने किसकी थी, वसुबंध ने किसकी की थी? तो वसुबंध ने की थी अभिधम्ब सूत्र की। किसकी की थी? अभिधम्ब सूत्र। ठीक है। किसकी की थी? अभि अभिधम्ब सूत्र की थी। अच्छा, बौद्ध के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? बौद्ध के त्रिपिटक, बुद्ध के त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? त्रिपिटक मतलब विनय पिटक, विनय। ठीक है। दूसरा अभिधम, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। और तीसरा है सुत्त पिटक। क्या है? सुत्त पिटक। ठीक है मेरे भाई। आशा करता हूँ आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल।